नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हज यात्रा 2025 की शुरुआत 1 मई से हो चुकी है, लेकिन जयपुर से रवाना होने वाले 16 हाजियों के लिए यह यात्रा मायूसी का सबब बन गई। मंगलवार सुबह मक्का मदीना जाने वाली फ्लाइट में तकनीकी कारणों से इन हाजियों का वीज़ा समय पर जारी नहीं हो सका, जिससे इनकी उड़ान रद्द करनी पड़ी। जयपुर के रामगढ़ मोड़ स्थित करबला हज हाउस में जब खबर पहुंची तो परिजन और यात्री निराश होकर घर लौट गए। कुल 164 यात्रियों में से 16 हाजियों का सफर अधर में लटक गया है। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी अबू सुफियान ने बताया, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन हाजियों को 8 मई को रवाना होने वाली अंतिम फ्लाइट में शामिल किया जाए। यदि ऐसा संभव नहीं हुआ तो वैकल्पिक माध्यमों से जल्द मदीना भेजने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि इस तकनीकी खामी की जानकारी सेंट्रल हज कमेटी के उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। अब सभी की निगाहें 8 मई की अंतिम फ्लाइट पर टिकी हुई है। गौरतलब है कि हर वर्ष हजारों भारतीय मुस्लिम श्रद्धालु हज यात्रा के लिए रवाना होते हैं और ऐसी तकनीकी गड़बड़ियां उनके लिए मानसिक व भावनात्मक चुनौती बन जाती है। हज 2025 का सफर जारी हो चुका है। 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक फ्लाइटें जारी रहेगी, लेकिन एक बड़ा मामला कल रात को सामने है जो बताया जा रहा है। लगभग 16 हाजी है, उन 16 हाजियों के वीजे अटक चुके हैं। कई तकनीकी कारणों को लेकर वीजे अटके, उस वीजे अटकने के कारण वो हज पे जाने से महरूम हो गए। बताया जा रहा है कि 5 तारीख इनकी फ्लाइट थी, लेकिन कुछ लोगों के वीजे लगे, पत्नियों के वीजे लगे, लेकिन पति के वीजे नहीं लगे। पति के वीजे नहीं लगने के कारण वो हज पे जाने से महरूम हो गए। लेकिन बताया जा रहा है अधिशासी अधिकारी द्वारा और कर्मचारियों द्वारा, जो स्टेट कमेटी की ओर से बताया जा रहा है कि जितने भी वीजे हैं वो 8 तारीख के लगभग लग जाएंगे और 8 तारीख को जितने भी जो निराश लोग हैं, जो जिनके वीजे नहीं लग पा रहे हैं, वो 8 तारीख को भिजा दिए जाएंगे मक्का और मदीना, और वो अपनी ज़ियारत कर सकते हैं। और वही बड़ी जानकारी ये भी दे देते हैं हम आपको कि आज कल रात से ही एक बड़ा मामला सामने आया। जो वीजा मामला, जो प्रणाली है वो पूरी तरीके से अटक चुकी थी, उसको लेकर हाजी और उसके परिजनों के अंदर बड़ा रोष देखने को मिल रहा है। जहाँ मामला ये है कि हमारी है ना 5 तारीख की फ्लाइट थी, अभी तक हमारा वीजा आया नहीं है और अब भी यूँ कह रहा है आएगा आएगा, आने का पता नहीं है। कल कल रात में 8 तारीख की आखिरी फ्लाइट है। अब हम बताओ कैसे जाएंगे। क्या लगता है कितने लोगों के वीजे अटके इस बार? 16 वीजा यहाँ जयपुर के ही 16 बता रहे हैं, हमारे में से 2 है, बाकी अभी जो हमारा ग्रुप बना है ना उसमें से। क्या अधिकारी से बात की है आपने? क्या कहा अधिकारी? अधिकारी आए नहीं रहे, सामने नहीं आ रहा है अधिकारी। अधिकारी से बात कैसे करें हम? क्या क्या है पूरा मामला? एक कंट्रीब्यूशन। पूरा मामला ये है कि जो हाजी साहिबान जिनकी 5 तारीख की फ्लाइट थी है, उनको टिकट वगैरह और पासपोर्ट वगैरह तो दे दिया, लेकिन जब पासपोर्ट दिया तो उसके अंदर वीजा ही नहीं आया। आप बताइए। सही बात है, ये बात है, वीजा नहीं आया लेडीज का। क्या अधिकारी से संपर्क साधने की कोशिश की? अधिकारियों ने आपको क्या कहा? अधिकारियों से बात हो रही है, हमारा फोन काटी जा रहा है, बार बार कंफर्म बात नहीं हो रही है। तो जितने लोग हाजिर लोग आए चाहते हैं हमें एक तारीख मिल जाए। बताया जा रहा है, अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया जा रहा है कि जो आखिरी फ्लाइट होगी 8 तारीख की, उनमें जो बाकी के जो हाजी जिनके वीजे नहीं लगे उनको भेज दिया जाए। सर कंफर्म नहीं है अभी, ये भी कंफर्म नहीं है। वो कंफर्म बोल दे। कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, 8 तारीख की भी है, कोई कंफर्म नहीं है, इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन में जाना ही है। मेरी वही हमारे साथ खास बातचीत के लिए अधिशासक अधिकारी अबू सुफियान जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानते हैं सर क्या है पूरा मामला। 16 लोगों के वीजे अटके हैं, क्या है पूरा कारण? देखिए क्या है कि जो हज के लिए जो वीजे की प्रक्रिया है, तो सारे जो दस्तावेज हज कमेटी ऑफ इंडिया से और वीज़ा के लिए सऊदी अरब के अंदर नुसूख का जो प्रोसेस है, जिसके अंदर हर हाजी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो उस प्रक्रिया से गुजरना होता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया से इन सभी हाजियों के दस्तावेज वहाँ गए हुए हैं। किसी तकनीकी कारण से उस नुसूख में इन 16 हाजियों के जो दस्तावेज है वो अटके। अब मैं आपको ये और बात क्लियर कर दूं कि आज से 2 दिन पहले यही संख्या लगभग राजस्थान की 90 से भी ज्यादा थी। तो 2 दिन में उन्होंने काफी हद तक वीजे क्लियर कर दिए। अब 16 वीजे अटके हुए हैं। इसी तरीके से पूरे इंडिया में 129 हाजियों के वीजे रुके हुए हैं। उस 129 में से राजस्थान के भी 16 हाजी हैं।
तो इसके लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया से हमारी लगातार बातचीत चल रही है, क्योंकि वीज़ा जाहिर सी बात है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी वीज़े तभी जारी करेगी जब वो नुसूख से उनको क्लियरेंस मिलेगी। तो हमारा प्रयास जारी है, हम लगातार उनसे संपर्क में हैं। उनका ये कहना है कि 1-2 दिन में हम ये चीज़ क्लियर कर देंगे। दिलों के अंदर मायूसी है, आक्रोश है। अभी आकर थोड़ा उन्होंने नारेबाजी टाइप भी किया और कहीं न कहीं उनकी तरफ से एक बड़ा रोष देखने को भी मिला। क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? क्या उनको मतलब आप संवेदना देनी चाहेंगे कि किसी तरीके से वो शांत हो पूरे मामले को? देखिए, हाजी और हाजियों के परिजन, उनका आक्रोश अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है। उनकी जगह अगर और भी कोई आम नागरिक होता और अगर असमंजस की स्थिति होती तो जाहिर सी बात है वो भी परेशान होते। तो हम उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हैं। साथ ही साथ उनको ये भी एश्योर करना चाह रहे हैं कि किसी भी हालत में हर हाजी, जब तक कि उनके दस्तावेज में और कोई लीगल कमी नहीं हो और कोई तकनीकी कमी नहीं हो, हर हाजी जिसका चयन हुआ है वो हज पे जाएगा इंशाल्लाह, और उसके लिए हम इंतज़ाम करेंगे। और निश्चित रूप से ये समय की देरी दिन का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया से भी यही आश्वासन है और हमारी तरफ से भी पूरी ये कोशिश है कि हर हाजी वहाँ जाए। अब इनको थोड़ा-सा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वीज़े का जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है और तकनीकी कारणों के चलते ये देरी हुई है। लेकिन आज इस वजह से हम पे ये इल्जाम आया कि पैसा हमने खाया। ये हमारे कहीं न कहीं आपका दिल टूटा है और आप ये दिल टूटा है, तो क्या कहेंगे कि इस कार्य को जल्द से जल्द होना चाहिए? बिल्कुल जल्दी से जल्दी इसको समेटना चाहिए और इनके वीजे लग करके आने चाहिए ताकि ये लोग रवाना हो सके। ये थे हमारे साथ हाजी निजामुद्दीन, जो राजस्थान वेलफेयर हज सोसाइटी के महासचिव हैं, जिन्होंने बताया कि लगभग 27 साल से अपनी हज कमेटी को अपनी सेवाएं देते हुए नजर आ रहे हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये कई वर्षों से अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज इल्जामों के बीच में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इल्जाम जो इन पर लगाया जा रहा है वो सरासर इनकी ओर से बताया जा रहा है वो झूठ है। बताया जा रहा है इनकी तरफ से कि हमने कोई पैसा नहीं लिया है, जो पैसा लिया है वो भारत सरकार की तरफ से लिया गया है और जो सेवाएं देने वाली है वो भारत सरकार ही देगी। लेकिन जो वीजा प्रणाली है वो पूरी तरीके से अटक चुकी है और 5 तारीख की जिन हाजियों की फ्लाइटें थी वो पूरी तरीके से रद्द हो चुकी है। हालांकि अधिशासक अधिकारी अबू सुफियान से बात हुई है, उन्होंने बताया कि आखिरी फ्लाइट जो 8 तारीख की है उसके अंदर तमाम हाजी जो रुके हुए हैं कई कारणों से उनकी फ्लाइटें रद्द हुई है, उन्हें 8 तारीख को भिजा दिया जाएगा। उनकी तरफ से बड़ा आश्वासन ये भी दिया गया है, लेकिन हाजी और हाजियों के परिजनों के अंदर साफ तौर पर जायज जो आक्रोश इनके चेहरे पर देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं बेचैनी का एक सबब बन सकता है। वहीं कुछ लोग और भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जानते हैं। लेकिन किसी पे इल्जाम लगाना ये कहीं आपको दुरुस्त लगता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं हाजी निजामुद्दीन साहब से पिछले 30 साल से वाकिफ हूँ। वो पिछले 30 साल से बराबर अपनी खिदमत जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह से है ना देते हैं, वॉलंटरी करते हैं। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन हाजियों को 5 तारीख को जाना था उनके तो दिन कम हो रहे हैं, उनको दिन कम हो रहे हैं, तो क्या अब हज कमेटी ऑफ इंडिया उनका वीजा बढ़ाएगी? हैं जिन लोगों के यहाँ फ्लाइट कम हो रही है और उनका आगे का टिकट बना हुआ है, तो क्या हज कमेटी उनका आगे का जो वीजा बढ़ाएगी, उनको रहने का देगी? नंबर 2, बड़ी मांग इनकी तरफ से की जा रही है, बड़ी मांग ये भी की जा रही है अब इनकी तरफ से जो वीजा की जो समय अवधि है वो अब बढ़ाया जाएगा, ये नहीं बढ़ाया जाएगा, ये सवाल और आ गया है। अब बड़ी बात हम आपको यही जानकारी देने की कोशिश करेंगे, आखिर कब होगा ये वीजा प्रणाली का जो कार्य है वो कब होगा पूरा, और कब हाजी जो मायूस है वो कब मक्का और मदीना की जियारत करेंगे और कब अपना हज को मुकम्मल कर पाएंगे। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।